नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, चार्ट ऑफ क्रिप्टो की एक और लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम ट्रेंड लाइन और सप्लाई डिमांड को मार्क करके, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके हम चार्ट के मेजर ट्रेंड का कैसे पता लगा सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई डायरेक्शन की है। डायरेक्शन बोले तो आपका ट्रेंड, अगर ट्रेंड पता नहीं है, डायरेक्शन पता नहीं है, तो हर ट्रेड में लॉस ही होगा। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है आसानी से जो है ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके कैसे स्टॉक के, क्रिप्टो मार्केट के या किसी भी स्टॉक के, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के ट्रेंड का पता कर सकते हैं। और यदि दोस्तों हमें ट्रेंड का पता चल जाता है तो आपको पता ही होगा कि हम जो है बड़े पैसे की इस डायरेक्शन में बैठ जाते हैं। और हमेशा जो है आपको ये भी पता है कि बड़ा पैसा ऑपरेटर, फंड हाउसेस होते हैं, बैंक होते हैं, जो पैसा लगाते हैं इनके अंदर, एसेट के अंदर पैसा लगाते हैं, वो कभी गलत नहीं होते। तो वह हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही पैसा लगाते हैं और ट्रेंड उन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सीक्रेट ये है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको ट्रेंड का पता चले। वो यही चाहेंगे कि आप हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में बने और उनका निवाला बनते रहें। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको यह सीक्रेट जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है ट्रेंड लाइन के थ्रू और प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके, वो आपको बताने वाला हूं। वैसे दोस्तों, लोग यूट्यूब पर इसकी बड़ी बड़ी जो है बड़े बड़े कोर्सेज चलाते हैं, बड़े बड़े जो है इनके चार्जेस करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो है आपको ये फ्री में यह लर्निंग दे रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे मेरी केवल इतनी ही रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है, कुछ आपको इससे सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं क्रिप्टो के चार्ट पर। डेल्टा एक्सचेंज का जो है क्रिप्टो का चार्ट, डेल्टा एक्सचेंज का जो है बीटीसी का चार्ट है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम सप्लाई और डिमांड को मार्क करते हुए कैसे जो है क्रिप्टो के ट्रेंड का पता करेंगे। क्रिप्टो में हम आज बिटकॉइन का जो एग्जांपल लेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अगर एक सप्लाई को मार्क करते हैं, जैसे यहाँ पे ये टॉप है, नीचे से स्टार्ट करते हैं हम, मान लो, चलो ठीक है, हम यहाँ से करेंगे लगभग अक्टूबर के महीने से करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से अब यहाँ से दोस्तों हम दो मेथड के थ्रू जो है सप्लाई डिमांड का जब यूज करते हैं, हम दो मेथड के थ्रू जो है इसकी जो ट्रेंड है किसी भी क्रिप्टो का, किसी भी चार्ट का, दो मेथड से लगाते हैं। एक लगाते हैं ब्रेकआउट, एक लगाते हैं हम रिवर्सल। अब जैसे यहाँ पे जो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है प्राइस ने जो क्या किया, फर्स्ट टाइम क्या किया, सपोर्ट लिया। जब सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया तो हम इसका ट्रेंड साइडवेज टू पॉजिटिव मानते हैं। साइडवेज टू पॉजिटिव क्यों मानते हैं? क्योंकि जैसे यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया और तीसरी बार सपोर्ट लिया। जब तक इस रेंज सपोर्ट ले रहा है तो हम उसको मानेंगे साइडवेज टू पॉजिटिव, ठीक है। और जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया यहाँ से, तो ये जो हो गया आपका ट्रेंड अपसाइड शिफ्ट। और ब्रेकआउट देने के बाद आप देखो तो इसने फर्स्ट, सेकंड, डबल पुल बैक, डबल पैटर्न का ब्रेकआउट, डबल बॉटम जो है सब कुछ बनाया। और यहाँ से जो है आपका चार्ट का ट्रेंड जो है चेंज हो गया। समझे दोस्तों? दोबारा बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे जो है डिमांड बार बार डिमांड एरिया में जैसे प्राइस टेप कर रहा था, वापस जो है ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा था, दोबारा टेप किया, ब्रेकआउट की कोशिश किया। और जैसे इस ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट दिया इसने, प्लस यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट किया जिसको हम डबल पैटर्न बोलते हैं, उसकी नेक लाइन का जो है ब्रेकआउट दिया, प्लस जो है यहाँ पे डबल सप्लाई जो है डबल डिमांड एरिया क्रिएट किया। और यहाँ से जो है मार्केट आप देखो क्या मूव दिया, मार्केट ने आपके सामने है यहाँ पे मूव। तो कहने का मतलब दोस्तों कि हम यहाँ पर जो है सप्लाई डिमांड के थ्रू जो है ट्रेंड का पता कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन के थ्रू भी ट्रेंड का पता कर सकते हैं। सप्लाई डिमांड को अगर डायरेक्ट मार्क करके हमें पता करना है तो ये यहाँ पे ये देखो, मैंने पहले बताया था आपको कि हम जो इसमें दो मेथड सप्लाई एंड डिमांड को जब मार्क करते हैं तो इसमें दो मेथड का यूज करते हैं, एक रिवर्सल और एक ब्रेकआउट। तो रिवर्सल में ये था, यहाँ पे दो बार यहाँ से प्राइस गया, टेप किया, दोबारा ऊपर गया, इसको मानते हैं हम रिवर्सल। तो रिवर्सल और फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। और ब्रेकआउट दिया तो आप देख सकते हैं इस एरिया में जो है इसने यहाँ पे पुल बैक लेने की कोशिश की, पुल बैक लिया और फिर ऊपर चल दिया ये। अब दोबारा फिर मार्केट अगेन
3 बार इस लगभग 1,24,000 के एरिया को बार बार मार्केट ने 3 बार टच किया, 1, 2 और 3 और आप यहाँ से देखो ये ट्रेंड लाइन, ये ब्रेक डाउन दिया, पुल बैक किया और वापस नीचे आ गया। अगर हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखें, 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखें तो हमें जो है काफ़ी जो है इसमें छोटे छोटे मूव जो है पकड़ कैप्चर करने में आसानी से आ जाता है। जैसे ट्रेंड लाइन के थ्रू ये डाउन ट्रेंड था, ट्रेंड लाइन के थ्रू डाउन ट्रेंड था, उसके बाद आपका जो है सप्लाई एरिया रिवर्सल, सप्लाई रिवर्सल मेथड, इसको बोलते हैं हम सप्लाई रिवर्सल मेथड, और प्लस ये ट्रेंड लाइन का मल्टी कन्फर्मेशन, तो यहाँ से प्राइस नीचे आया। उसके बाद आप यहाँ देखो फिर वही सप्लाई एरिया का जो है ये मल्टी कन्फर्मेशन मिला, सप्लाई रिवर्सल इसको बोलते हैं, और यहाँ से जो है यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया और प्राइस नीचे आ गया, 1 आवर के टाइम फ्रेम में है। उसके बाद ये आपका डिमांड रिवर्सल, इसको बोलते हैं हम डिमांड रिवर्सल, और प्लस यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, यहाँ से देखिए चार्ट ने बहुत अच्छा मूव किया। उसके बाद ये है आपका सीधा ब्रेकआउट मेथड, यहाँ से जो है ब्रेकआउट दिया और चार्ट ब्रेकआउट देने के बाद एक पुल बैक दिया हमारे चार्ट ने, यहाँ से ये और फिर ऊपर गया। तो कहने का मतलब एक अगर सिंगल ट्रेड भी लेते हैं आप, सिंगल जो है 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा जो है मूव हर जगह मिलेगा। लेकिन आपको ट्रेंड जो है मेजर साइड में ही पकड़ना है। मैंने पहले ही बताया चार्ट जो है नॉइज क्रिएट करता है, ट्रेंड साइड में भी उतने ही सेटअप बनाएगा और ट्रेंड के अगेंस्ट भी उतने ही सेटअप बनाएगा। तो आपने क्या करना है, जो ट्रेंड के डायरेक्शन में सेटअप बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे मेजर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड था ये डाउन साइड का, ये 1 आवर में भी और 1 डे में भी इस एरिया में डाउन साइड का ट्रेंड था लगभग। अब यहाँ पे देखो कितने सेटअप्स ने क्रिएट किए ऊपर की तरफ, ये नॉइज थी मार दिया, यहाँ पे नॉइज क्रिएट की मार दिया, यहाँ पर आप देखो कितना बड़ा जो सेटअप यहाँ ब्रेकआउट दिखाया इसने ये, और बाद में इनको मार दिया। तो कहने का मतलब है कि आपको सेटअप हर जगह मिलेंगे, लेकिन आपको जो डाउन साइड के सेटअप लेने हैं। डाउन साइड मतलब जब ट्रेंड मेजर ट्रेंड डाउन साइड का हो, अप साइड के मतलब जब मेजर ट्रेंड अप साइड का हो तब आपने अप साइड के ट्रेड लेने। जैसे अभी यहीं पे था, यहाँ पे जो है एक बेस बनाया प्राइस ने और यहाँ से जो है ऊपर की तरफ चल दिया। अब यहाँ पे देखो कितनी बार जो है मार्केट ने जो है नीचे दिखाने की कोशिश की। जैसे यहीं पे ये पुल बैक था, ये पुल बैक समझ में आ रहा है, यहाँ से ये और जैसे जो इसने एंट्री मारी ऊपर की तरफ मार दिया, आपके सामने है, यहाँ से एंट्री मारी होगी ऊपर की तरफ मार दिया। तो आपने जो है जो नॉइज है उसको कट करना सीखना है। आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप आसानी से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। आपने ये नहीं करना कि ये कैंडल उधर भागी वो कैंडल उधर भाग गई। आपने प्रॉपर एक ट्रेंड को जो है स्टेबलाइज होने देना है, उसको जो है वहाँ पर सस्टेन होने देना है। उसके बाद आपने एंट्री मारनी है, तो फिर आपको जो आपकी जो एक्यूरेसी हो अपने आप जो हाई हो जाएगी। अब इसमें जैसे फर्स्ट कैंडल में ही हम एंट्री मारने की कोशिश करते हैं हमेशा। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये ब्रेकआउट दिया और ये फर्स्ट कैंडल में है, अगर हम एंट्री मारने की कोशिश करते हैं कितना बड़ा लॉस होता हमको। फिर यहीं पे आप देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल में एंट्री मारने की कोशिश की जिसने, उसको लॉस हुआ है ना। अब यहाँ पे इसने फर्स्ट कैंडल में दिखा दिया कि मैं ऊपर गया हूँ, ये यहाँ से फर्स्ट कैंडल में ये जो हो ये ऊपर गया है, तो उसका कितनी बार इसने मारा है, देखो आप कितनी बार इसने मारा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से दिखाया घुमा दिया, यहाँ से दिखाया घुमा दिया, यहाँ से दिखाया घुमा दिया। किसको घुमाया? जिनने इसको मिस किया या इसमें पैसा बनाया, उनको ये लगता है अब अगली बार कि मार्केट सेम उसी तरह से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। तो मार्केट ऐसा करता ही नहीं है एक्चुअली। मार्केट जो है, मार्केट क्या करता है कि एक साथ एक आपको दिखा देगा और उसके बाद आपको 10 बार ट्रैक करेगा, 10 बार ट्रैक करता है। इसलिए आपने क्या करना है, जब एंट्री आपकी तभी होनी चाहिए जब एक ट्रेंड जो है ऐसे करके चलना स्टार्ट कर दे, उसके बाद बढ़िया पुल बैक दे और आपने तब जो है रेंज में तब एंट्री मारना है। आपने इनिशियल एंट्री नहीं मारनी। इनिशियल एंट्री मारोगे तो आप जो है आपका हमेशा लॉस ही होगा। जैसे यहाँ पे था ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया और यहाँ बढ़िया मूव दिखा रहा है, बढ़िया मूव दिखा रहा है। जिसने एंट्री बना दी उसने पैसा बनाया, लेकिन उसके बाद आप देखो क्या यहाँ पे दिया उसने ब्रेकडाउन, कितनी बार फेल किया है। क्योंकि लोगों को ये पैटर्न याद था, ट्रेडर्स को ये पैटर्न याद था कि प्राइस ने ऐसे ब्रेकडाउन दिया था, अब यहाँ पे ऐसे देगा, नहीं दिया। ऊपर साइड में दिया क्या, देखो आप, दिया इस एरिया में नहीं दिया, क्योंकि इसको दिखाकर मार्केट ने 1 2 3 4 5 बार फेल किया, 5 बार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। बाकी मैंने बता दिया आपको सप्लाई एंड डिमांड को मार्क करते हुए आप कैसे जो है ट्रेंड को पता कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन के थ्रू कैसे
ट्रेंड करा कर सकते हैं। प्लस एक ईमेल के थ्रू भी आप जो कर सकते हैं, जैसे 921 की ईमेल लगी है तो 21 से प्लस कर सकते हैं कि जो है ट्रेंड अप डाउन है। ये 1 आवर में तो ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम में अच्छा काम करती है। जैसे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि जो है अभी मेजर ट्रेंड डाउन का ही है इसका। अभी हो सकता है आज अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दे यहाँ पे, तो फिर हो सकता है यहाँ पे पुल बैक देके फिर जो है प्राइस ऊपर जाए, लेकिन अभी तक जो है ट्रेंड इसका डाउन ही है। तो ये था दोस्तों आज के लिए। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जाने से पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इसमें कोई भी जो है थोड़ी भी सीखने वाली चीज़ थी, हमारा जो है एक स्टेप हमको अप किया, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।